गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दूसरा देखेंगे वीडियो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। हमने इसके पहले जो पहला वीडियो देखा था वो वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था। आज से थोड़ा मेन पार्ट्स चालू होंगे। तो ये जो पार्ट्स है ये भी तुम्हारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग है। आप अपनी बुक के साथ में पढ़ना है, इसको पीडीएफ फाइल जो अवेलेबल है उसको रेफर करते हुए पढ़ना है। तो आज के हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? आज के हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे सबसे पहले वेपर प्रेशर से लेके आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, हम उसके बाद पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? देखेंगे सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले जब भी वेपर प्रेशर की बात आती है तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। वेपर प्रेशर होता क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं। ये एक बीकर है, इस बीकर में मैंने एक लिक्विड को फिल कर दिया है, एक लिक्विड है। अब ये लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड है। ये वोलाटाइल किसको बोला जाता है? वोलाटाइल उसको बोला जाता है जो लिक्विड इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन होता है, मींस की वेपर बनती है। ये होगी उसकी वेपर, ठीक है। अब ये वेपर बनते जाएंगे, इवेपोरेट होते जाएंगे। अगर मैंने इन केस यहां पर एक लीड से इसको कवर कर दिया, जैसे हम इस बीकर को एक लीड से हम क्या कर देते हैं बच्चों, कवर कर देते हैं। कवर कर देंगे तो क्या होगा, ये हो गया लिक्विड फेस और वेपर यहां पर आके एटमॉस्फेयर में क्या होते जाएंगी, जमा होते जाएंगी। ये पूरी वेपर यहां पर आके जमा हो रही है। ये था लिक्विड स्टेट, यहां से इवेपोरेट होकर यहां पर जमा हो रही है। एक समय ऐसा होगा जब यहां पर जमा होती जाएंगी, जमा होती जाएंगी, जमा होती जाएंगी, ये बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएंगी। यानी एक समय ऐसा होगा यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएंगी, जिसके कारण इवेपोरेशन होने के बाद से जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होंगी उसको वहां पर रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए ये क्या होगा, रिवर्स यहां पर कन्वर्ट होंगी। यानी आई मीन टू से दैट से लिक्विड से वेपर फॉर्म में और वेपर से लिक्विड फॉर्म में एक इक्विलिब्रियम चलेगा। तो एट इक्विलिब्रियम, दिस इज द शॉर्टकट टर्म फॉर इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम यहां पर सफिशिएंट वेपर होंगी, पूरा सैचुरेटेड हो गई, सैचुरेशन हो गया पूरा। उस टाइम पे ये वेपर विल एक्सर्ट अ प्रेशर, यहां प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, इवन यहां पर भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, यहां पर भी एक्सर्ट करेंगी, यहां पर भी एक्सर्ट करेंगी। तो एट दिस टाइम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द टॉप ऑफ द यानी लेयर ऑफ द लिक्विड इज नोन एज द वेपर प्रेशर। तो ये जो रहता है, ये जो प्रेशर लगा रही है, इस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। अंडरस्टूड? ये हो गया वेपर प्रेशर के बारे में। तो वेपर प्रेशर बहुत सारे काम में आता है। वेपर प्रेशर ही बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट बोले तो क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर ये हमारे पास बीकर है और इस बीकर में हमने जैसी वाटर रखा है, ये वाटर इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद इसकी कुछ ना कुछ वेपर बनेंगे और उस वेपर से बनने वाले प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है इस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा, नॉर्मली देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वेपर प्रेशर। जब हम लिक्विड को बॉईल करेंगे, लिक्विड को हम क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे। लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, वेपर प्रेशर विल राइज, वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा होगा, यानी वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है तो एक समय ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस टाइम पे हमारा जो वाटर रहता है वो उछल कूद करना चालू कर देता है। वाटर के जो बबल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उछल कूद करना करना चालू कर देते हैं और उस टाइम हम बोलेंगे कि हमारा वाटर बॉईल हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा वेपर प्रेशर, ये था बॉइलिंग पॉइंट। मैंने इन दोनों के बारे में बताया। हमको आज बॉइलिंग पॉइंट से वैसे कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर में यूज होगा, इसी लेसन में यूज होगा, मैंने इसीलिए बता दिया आपको। लेकिन हाँ, वेपर प्रेशर से हमको एक और टर्म पढ़ना है, हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ क्या बताता है ये राउल्ट्स लॉ? ये राउल्ट्स लॉ जो होता है,
हम टू लिक्विड के बारे में इसमें बात करेंगे। अगर दो लिक्विड मिक्स कर दिया तो क्या होगा। जैसे देखिए, लेट एन एग्जांपल, ये एक बीकर है और इस बीकर में हमने दो कंपोनेंट डाले, टू कंपोनेंट्स आर देयर, एंड आई मीन टू से दैट दो कंपोनेंट यहाँ रहते हैं, एक सॉल्यूट रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है, तो क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या होगा, ये एक सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है, एक है कंपोनेंट ए एंड बी, अंडरस्टूड। दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ये दोनों कंपोनेंट है। तो इसमें कंपोनेंट ए के भी मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे, कंपोनेंट बी के भी मॉलिक्यूल बहुत होंगे। इफ बोथ आर वोलाटाइल, कंपोनेंट ए और बी दोनों ही कैसे है, वोलाटाइल है। कैसे है, वोलाटाइल। इफ कंपोनेंट ए एंड बी बोथ आर वोलाटाइल मीन्स व्हाट विल हैपन, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे दोनों ही इवेपोरेट होंगे। यहां पर जो वेपर बन रही है, यहां पर जो वेपर बनेगी, ये वेपर में दोनों ही रहेंगे, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, दोनों के कंपोनेंट रहेंगे। तो फिर हम इसमें वेपर प्रेशर के बारे में कैसे बात करेंगे कि दोनों कंपोनेंट है, दोनों मिक्सचर है, तो वेपर प्रेशर का क्या डील हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है वेपर प्रेशर के बारे में देखेंगे हम। सपोज ये एक बीकर है, इसमें मैंने सिर्फ ए को फिल किया है, कंपोनेंट ए है, और इस बीकर है, इसमें हमने बी कंपोनेंट को फिल किया है। क्या बोला मैंने, इसमें ए कंपोनेंट को डाला है, यानी इसमें बी नहीं है, सिर्फ ए है। इस बीकर में बी है पर ए नहीं है। इस टाइम पे इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा, इसके वेपर प्रेशर के लिए हम A1 हम इसका एक डिनोशन रखते हैं। क्या ये वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा इसको हम A1 बोलते हैं। वैसे ही इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको हम बोलेंगे P2 P1 और P2। अंडरस्टूड, दिमाग में आ गया। ए का वेपर प्रेशर, बी का प्रेशर, दोनों इंडिविजुअल है, कोई उनके साथ में नहीं है, यानी मेरे शॉर्ट वर्ड में अकेले है, दोनों क्या है, अकेले है। समझ में आ गया। फिर ये ए कंपोनेंट हमने कुछ इसमें डाला और बी कंपोनेंट हमने कुछ इसमें डाला। मैंने ए कुछ डाला इसमें, बी कुछ डाला, दोनों मिला के ही टोटल है। तो भाई इसका मोल फ्रैक्शन हो गया x1 और इसका मोल फ्रैक्शन हो गया x2। ये तो आपने पढ़ा ही होगा मोल फ्रैक्शन के बारे में, कुछ डालते हो आपने, दो ही तो कंपोनेंट डाला है, कुछ मोल फ्रैक्शन इसका रहेगा, कुछ उसका रहेगा। आपको ये भी मालूम है दोनों के मोल फ्रैक्शन का एडिशन होता है 1, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, याद रखना हमेशा ये। अब देखो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ का क्या कहना है कि यहां पर जो टोटल प्रेशर बनता है, ये टोटल प्रेशर में P1 और P2 दोनों है। क्या है, P1 और P2 दोनों है, यानी P1 इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय 1, P2 बोले तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय B, P1 बोले तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय A, P2 बोले तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय B, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन मिक्स करो, यू विल गेट PT। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में बताया था कि P1 यानी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय A कितना रहेगा, P1 x1 के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा ये, P1 x1 के बराबर रहेगा, किसका, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ A। वैसा ही P2 इक्वल टू क्या होगा, P2 x2 के बराबर रहेगा, ये रहेगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड। तो ये बन गया बच्चों हमारा क्या, राउल्ट्स लॉ, दिमाग में आ गया। तो राउल्ट्स लॉ ने क्या क्या बताया था हमको, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि एक बीकर है, इसमें दो लिक्विड हमने डाल के रखे, दोनों की दोनों लिक्विड कैसे है, वोलाटाइल है। तो कॉमन सेंस की बात है, दोनों इवेपोरेट होगा, और दोनों इवेपोरेट होगा तो जो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा, दोनों इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। हमने क्या किया था, ये एक एग्जांपल हमने एक्स्ट्रा का ले लिया कि इसमें इसको इतना डाला, उसको इतना डाला है, इसका वेपर प्रेशर इतना इंडिविजुअली बनता है। जब इसका इतना फिक्स किया, इतना इसका x2 डाला है, तो इसका टोटल अपना आंसर इतना आएगा। तो ये था हमारा वेपर प्रेशर एक और राउल्ट्स लॉ के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स लॉ। इसके बाद हमको देखना है डाल्टन्स लॉ, लेकिन इसके थोड़ा आगे दिया हुआ है, तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हाँ लिसन। अब देखो, जैसे P1 और P2 की वैल्यू हमको मालूम है, अगर ये वैल्यू को मैं इसमें पुट करूं तो क्या होगा, देखेंगे। जैसे PT इक्वल्स टू होता है P1 प्लस P2,
तो Pt इक्वल टू क्या होगा, P1 की वैल्यू होती है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, सिंस वी नो दैट x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, तो x1 इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस x2। ये x1 की वैल्यू यहां पर पुट करो, क्या मिलेगा आपको, Pt इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, बताओ जल्दी से, P1 नॉट 1 माइनस x2, एम आई राइट, P2 नॉट x2 मल्टीप्लाई कर दो, Pt इक्वल टू क्या होगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। ये दोनों ही टर्म ऐसी है, यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 3, ये दोनों टर्म के बाद में x2 है, तो x2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो कैसा होगा Pt इक्वल्स टू P1 नॉट P2 नॉट माइनस P1 नॉट इक्वल्स टू x2। ये बन गया हमारा एक इक्वेशन, इसको भी आप इक्वेशन ले सकते हो, ये इक्वेशन बन गया। ये हमारा एक जनरल इक्वेशन हो गया, हमने राउल्ट्स लॉ को और हमारे कॉमन टर्म्स को हमने क्या किया है, ऐड किया है। हाँ, इसके आगे अगर कभी हमारा सोल्यूट जो रहता है वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, सोल्यूट बोले तो जैसे बी वाला ले लो, बी अगर नॉन वोलाटाइल है तो क्या होगा उस टाइम पे, बी अगर नॉन वोलाटाइल है तो कैसा होगा बताओ मुझे, यहाँ पर देखेंगे हम, ये थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूं मैं, तुम्हारे बुक में यहाँ पर स्टॉप किया गया है, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें। इफ बी इज नॉन वोलाटाइल क्या होगा, बी नॉन वोलाटाइल है तो बी इवेपोरेट होगा क्या, नहीं होगा, बी इवेपोरेट नहीं होगा तो P2 नॉट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0, वेपर प्रेशर ही नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, P2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो कैसा बनेगा Pt इक्वल्स टू P1 नॉट, दिस 0 0 माइनस P1 नॉट। एक काम करते हैं, कहां है ये टर्म है, इतना यहां से सॉल्व करने से यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, P2 नॉट की वैल्यू 0 है, दिस इंटू 0 0 हो गया, यानी इसका आंसर क्या आएगा P1 नॉट x1, ये हमारा आंसर मिल गया। दिमाग में आ गया होते हैं, तो ये रहेगा जब दोनों ही वोलेटाइल है तो आप ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, आपको जो यूज करना है एज ए कंडीशन। हाँ, अगर B इज नॉन वोलेटाइल तो P2 नॉट 0 रहेगा, देयरफॉर P2 नॉट विल बी 0, देयरफॉर Pt इक्वल्स टू कितना हो P1 नॉट x1। दिमाग में बढ़ गई बातें, क्लियर है। तो ये था किसके बारे में बच्चों, ये था हमारा सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 2 में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर के बारे में और हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल स्टेट बोर्ड में ऐड किया गया है, इसके पहले हम इसको सिर्फ जेई और नीट में पढ़ते थे, उसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे यहां पर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसी आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस होती है गैसियस स्टेट में। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, देखेंगे कैसे होता है इसका आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, मैं एक बार पहले इनका सबका पढ़ा देता हूं टॉपिक्स, फिर इसके ग्राफ रहते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, ग्राफ्स हम एंडिंग में देखेंगे इसके सबके टॉपिक एंडिंग में, ठीक है। देखो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, कैसा है। देखो वैसे तो देखा जाए तो एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का इंटरैक्शन, सॉल्वेंट का इंटरैक्शन और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन आर सेम, ऑल आर सेम। क्लियर है, इसका मतलब समझा आपको क्या बता रहा हूं मैं। सोल्यूट का इंटरैक्शन यानी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों के बीच का सेम है, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन रियलिटी है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो आइडियल है। हाँ, कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जो नियरली आइडियल है, परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन मिलना इम्पॉसिबल है, परफेक्टली ऐसा रिलेशन मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी दो लिक्विड नहीं रहते जिसका इंटरैक्शन नियर अबाउट सेम होगा। नियर अबाउट में बात आती है, एग्जैक्टली सेम होना बात अलग होती है, इसलिए नियरली आइडियल मिलते हैं हमको, परफेक्टली आइडियल नहीं मिलते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि
क्या क्या देखेंगे, जैसे आपको जैसे आपने एक बात बचपन में सुना ही होगा कि जैसे कि ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने डाला है पानी, वाटर, और इसमें हमने कुछ डाल दिया है मिल्क। क्या डाल दिया हमने? मिल्क। ठीक है, पानी डाला हमने, पानी में मिल्क डाला है। 1 लीटर मिल्क लिया, 1 लीटर पानी लिया, यानी 1 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। कितने लीटर का सॉल्यूशन बना? 2 लीटर का बना। अगर दोनों को 1-1 लीटर लेंगे तो कितना बनेगा? 2 लीटर का बनेगा। चलो भाई, हम खुश हो गए यहां तक का। ये हम बचपन से जानते हैं, वॉल्यूम्स आर एडिटिव, वॉल्यूम्स आर एडिटिव, बट रियलिटी इज दैट वॉल्यूम्स आर नॉट एडिटिव। हम बचपन में ऐसा सीखते हैं, रियलिटी कुछ अलग होती है। चलो देखेंगे रियलिटी क्या होती है। फैक्ट चेक। सबसे पहले जैसे कि यहां पर कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मेरे पास यहां पर हम लेते हैं 150 ml वाटर, और इसमें हम डाल रहे हैं 45 ml इथेनॉल। आप जानते हो ये एक सॉल्यूशन है जिसने दुनिया बदल दी है, बर्बाद कर दिया लोगों को। ऐसा सॉल्यूशन है ये, इथेनॉल और वाटर वाला। 45 ml इथेनॉल लिया मैंने, 150 ml वाटर लिया। सॉल्यूशन कितने का बनना चाहिए? 195 का बनना चाहिए ना, लेकिन ये 195 का नहीं बनेगा, इससे लेस बनेगा, यानी रहेगा लेस देन 195। समझ में? अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? कुछ तो कारण होगा। हाँ, है कारण इसके पीछे। इसके पीछे कारण है कि 195 जितनी जगह लगना था वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम में 45 ml, यानी इसको स्पेस लगती है 45 ml की, इसको 150 ml की स्पेस लगती है। दोनों का मिला के स्पेस होना चाहिए 195 ml की स्पेस लगना चाहिए दोनों को। बट इन रियलिटी दोनों को इससे कम स्पेस लगती है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है दोनों के बीच में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक दूसरे के ज्यादा पास आ जाते हैं, कम क्लोज टू ईच अदर, मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में, इसलिए उनको थोड़ी कम जगह लगती है। समझ में आ गया? तो ये आइडियल सॉल्यूशन हुआ क्या? नहीं हुआ। अरे आइडियल सॉल्यूशन की बात क्या है? इंटरेक्शन में क्या? वाटर का मॉलिक्यूल जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट हो रहा है, इथेनॉल का मॉलिक्यूल जितना इथेनॉल के साथ में इंटरेक्ट हो रहा है, उन दोनों से थोड़ा अलग इंटरेक्शन होता है इन दोनों के बीच का। हमारा आइडियल सॉल्यूशन की नीड है। हमारा आइडियल सॉल्यूशन बताता है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। जैसे ये 1 लीटर ऐड किया, 2 लीटर मिला। दोनों की कोई मिक्सिंग का कोई चेंज ही नहीं हुआ है, यानी हम उम्मीद थी हमको दोनों का चेंज इन वॉल्यूम कितनी आने चाहिए थी? 0, और यहाँ पर 0 ही है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0, और ना ही ये एक्सोथर्मिक होती है, ना ही ये एंडोथर्मिक होती है। ना ही एक्सोथर्मिक है, ना ही ये एंडोथर्मिक है, इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग यहां पर कैसे होते हैं? 0। समझ में आया? तो आइडियल सॉल्यूशन में सबसे खास बात क्या है? ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। इन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशन का, फॉलोज। क्या फॉलो करता है? राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट्स लॉ क्या बताता है आपको? क्या बताया था हमने? P1 इक्वल्स टू P1 नॉट X1, P2 इक्वल्स टू P2 नॉट X2। ये हो गया हमारा राउल्ट्स लॉ। हाँ, ये नॉट इक्वल टू रहता तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 रहता तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये नॉट इक्वल टू 0 रहता तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के ये पॉइंट्स है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देखेंगे हम, तो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत है। जैसे बेंजीन टोलिन, बेंजीन प्लस टोलिन, ये एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, समझ में आ गया? ये था आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बातें। अब हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कैसा होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कॉमन सेंस की बात है, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। इट डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ऑल्सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0।
डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, P1 नॉट इज नॉट इक्वल टू P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नॉट x1। ये सब नहीं होता है, ये होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और एक शो करता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, तो निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ ऐसा देखना है हमको। तो हम सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ देखेंगे हम। देखो कैसा होता है। सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब देखो बच्चों, सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ में एक्चुअली होता क्या है। पॉजिटिव डेविएशन होता है यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं दो कंपोनेंट लेता हूं, जैसे कि सबसे पहले हम एक बीकर ले लेते हैं, एक बीकर का एग्जांपल लेते हैं, ये बीकर है। ठीक है, इस बीकर में मैं एक कंपोनेंट डाल रहा हूं जिसमें ए भरा है बीकर में, और इस बीकर में बी फिल किया हुआ है। यहां से हमने ए ले लिया इधर और यहां से हमने बी पास किया। ठीक है, हमने यहां से ए पास किया, यहां से बी पास किया, अंदर है ए बी है और बी बी है, सब इंटरेक्शन हो रहा है। इसके इस बीकर के अंदर तीन टाइप के इंटरेक्शन चल रहे होंगे। एक इंटरेक्शन ए और ए के बीच में हो रहा होगा, एक इंटरेक्शन हो रहा होगा बी और बी के बीच में, और एक इंटरेक्शन हो रहा है ए और बी के बीच में। तो यहां पर ये जो इंटरेक्शन है ए और बी वाला वीक रहता है और ये वाला कैसा रहता है, स्ट्रांग रहता है। यानी इसका मतलब इनकी आपस में पटती है अपनी जात बिरादरी वालों के साथ में, ए की ए के साथ में अच्छी पटेंगी, बी की बी के साथ में अच्छे से पटेंगी, लेकिन ए और बी की नहीं, कुछ भी नहीं। इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा रहता है, वीक रहता है। तो इस टाइम पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन वीक रहता है, ये दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। दूर रहना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ज्यादा लगेगी। यानी अगर इसको मैंने 20 ml डाला, इसको 20 ml डाला, और मैं सोच रहा हूं कि मेरा टोटल सॉल्यूशन 40 ml का बनना चाहिए, तो नहीं, 40 ml से ज्यादा बनेगा, क्योंकि इन दोनों को लगती है ज्यादा स्पेस। यानी मीन्स कैसा होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। अंडरस्टूड। यानी हमको उम्मीद थी कि चेंज इन वॉल्यूम कितना होना चाहिए था, 0। 20 40, एक्सपेक्टेड 40, रिजल्ट 41। तो इसका मतलब एक आया आंसर। एक्सपेक्टेड 40 था ना, 20 डालो तो एक्सपेक्टेड 40 रहेगा, पर रिजल्ट दोनों की वॉल्यूम समझ लो। लेट एन एग्जांपल 41 आया एंड 40 से ज्यादा आया, तो कितना आंसर आया, चेंज इन वॉल्यूम 41 माइनस 40, तो कितना आंसर आएगा, 1 आया। 1 आया, इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग कैसी हुई, मोर देन 0। वैसे ही यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहता तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी इन जब को इनको मिक्स करेंगे हम, तो रिएक्शन कैसी होती है हमारी, एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है। अंडरस्टूड। क्योंकि सॉल्यूशन बनना है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना है, हीट लगेगी अंदर, इसलिए एंडोथर्मिक होता है। तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स के तौर पे हम देखेंगे, इसके एग्जांपल में एसीटोन, इथेनॉल, एसीटोन CH2 देखेंगे। जैसी एसीटोन है, एसीटोन प्लस इथेनॉल का एग्जांपल दिया हुआ है, एसीटोन प्लस CH2 का एग्जांपल दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके। तो ये था बेटा व्हाट, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब एक और टॉपिक हमको देखना है, नेक्स्ट सेकेंड, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसमें कैसा केस होता है, इसमें भी सेम वैसा ही रहता है। अगर इस बीकर में मैं यहां पर ए रखा है हमने, और यहां पर हमने रखा है बी,
और यहां से ए ऐड कर रहे हैं, यहां से बी ऐड कर रहे हैं, अंदर ए और बी दोनों कंपोनेंट है। तो यहां पर क्या होता है, ए का इंटरैक्शन, बी का इंटरैक्शन और ए और बी का इंटरैक्शन, इन दोनों के इंटरैक्शन वीक पड़ जाते हैं, बट इसका स्ट्रांग रहता है इंटरैक्शन। यानी इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट स्पीशीज के लोग ज्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, कुछ ऐसी बात होगी यहाँ पर। ए की स्पीशीज और बी की स्पीशीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को कम जगह लगेगी, इसीलिए डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0 और ये रिएक्शन रहेगी एक्सोथर्मिक, इसीलिए डेल्टा जी कैसा होगा, डेल्टा एच कैसा होगा, निगेटिव, यानी रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। दिमाग में आगे बात है। अब चलो ठीक है, ये बात तो आपके दिमाग में बैठी गई, लेकिन व्हाट अबाउट P1 नॉट P2 नॉट के बारे में, चलो देखेंगे यहां पर कैसा चेंज होता है। पॉजिटिव डेविएशन है तो इसमें होगा P1 नॉट की जो वैल्यू रहती है P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1, वैसे P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट x2। आप इसको, इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर आप ले लो P1 नॉट, इसका वेपर प्रेशर आप ले लो P2 नॉट, इसको आपने डाला x2, इसको आपने डाला x1। आप उम्मीद कर रहे थे कि P1 इन दोनों का मल्टीप्लाई जो रहेगा वो कंट्रीब्यूशन के बराबर रहेगा, पर उससे ज्यादा वेपर प्रेशर दिख रहा है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन, बट कंट्रीब्यूशन इज मोर एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड हो गया, ये रिजल्ट है हमारा ऑब्जर्व, वैसा ही यहां पर होगा P2 नॉट x2। इसके केस में कैसा होगा, इसके केस में होगा P1 नॉट इज लेस देन P1 नॉट x1, सॉरी P1 इज लेस देन P1 नॉट x1 और P2 इज लेस देन P2 नॉट x2। तो ये था हमारा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले इसके ग्राफ के बारे में और हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है।